हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड टुडेस डेट इज 12 सितंबर 2024 और आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का डेली चैलेंज। राइट, सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1684 एंड द क्वेश्चन इज काउंट द नंबर ऑफ कंसिस्टेंट स्ट्रिंग्स। राइट, तो ये इसका यूआरएल मैंने यहाँ पे डाल रखा है, तो जब आप इसको थ्योरी को कर लो तो डेफिनेटली हम इस अप्रोचेस को कोड करना, अदरवाइज विल जस्ट सी द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो जिसमें हम डायरेक्टली इसको कोड करेंगे। काफ़ी इजी सा प्रॉब्लम है। जैसे कि हमें क्या दे रखा है, so what we are given is that we are given a string allowed, okay, एक allowed string given है, consists of distinct characters and an array of string words. A word is consistent if all characters in the string allowed in the string word appear in the string allowed. Okay, return the number of consistent strings in the array words. Let's see an example कि क्या हमें बोल रखा है। तो allowed अपना दे रखा है यहाँ पे a b, words दे रखा है a d b d and so on and so forth. तो अगर आप AD को देखो तो AD का D AP में नहीं है, राइट, तो दिस वोंट बी अ पार्ट ऑफ इट। देन इफ यू सी BD का D भी AP में नहीं है, तो ये अलाउड कैरेक्टर्स में नहीं है, तो ये वर्ड अलाउड नहीं होगा, इट इज नॉट अ कंसिस्टेंट वर्ड। देन ऑल द कैरेक्टर्स हियर A एंड B AP इज देयर इन द अलाउड वन, राइट, तो ये कंसिस्टेंट है। देन BAA दिस इज ऑल्सो कंसिस्टेंट एंड देन BADAB इसमें D जो है वो हमारे अलाउड में नहीं है, तो दिस इज नॉट कंसिस्टेंट, तो इसका आउटपुट हो जाएगा 2। राइट, तो काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम है। अलाउड में इसमें दे रखा है ABC और इसमें देखें तो AB अलाउड है, B अलाउड में है, यस, C अलाउड में है, यस, AB अलाउड में है, यस, AC भी अलाउड में है, यस, BC भी अलाउड में है, यस, ABC भी अलाउड में है, यस। राइट, तो इस केस में हमारे सारे कितने हो गए, कितने वर्ड्स अलाउड में हो गए, कितने वर्ड्स कंसिस्टेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 7 रिटर्न करना है। फिर हमें दे रखा है CAD, तो CAD के लिए देखिए CC, यस इट इज कंसिस्टेंट, ACD, यस इट इज कंसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट नहीं है, BA भी कंसिस्टेंट नहीं है, BAC भी कंसिस्टेंट नहीं है, BAD भी कंसिस्टेंट नहीं है, AC कंसिस्टेंट है, D भी कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है मतलब ये सारे कैरेक्टर्स अलाउड में है या नहीं है, राइट। तो इस केस में 4 वर्ड कंसिस्टेंट हो गए, तो इसलिए हमारा आउटपुट हो गया 4, राइट। कॉन्स्टेंट्स देख लेते हैं। कॉन्स्टेंट्स भी काफी सिंपली है। वर्ड्स लेंथ इज बिटवीन 1 to 10 power 4, अलाउड लेंथ इट इज बिटवीन 1 to 26 विच इज वेरी लेस। वर्ड्स, ईच वर्ड का लेंथ इज बिटवीन 1 to 10. The characters in allowed are distinct, so that is given to us, and also we have been given the words of I. Each word as allowed only contains lowercase English characters, so that is also हमारा जो character set हो गया वो भी काफी छोटा कर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे हार्ड कोडेड अप्रोच तो यही है कि अगर हमें कुछ पता नहीं है ज़्यादा, तो हम देखेंगे कि भैया चलो ये हर एक वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो मान लो कि एक मेरा लेट्स कॉल दिस, लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन एक्चुअली, राइट। तो हम हर वर्ड पे जाएंगे, मान लो इस वर्ड को हमने पिक किया, फिर इस वर्ड में हर कैरेक्टर पे जाएंगे, लेट्स से I इज इक्वल टू 0 देन लेस देन वर्ड का लेंथ। फिर हम देखेंगे कि क्या ये कैरेक्टर मेरे अलाउड में है या नहीं है। ठीक है, सबसे हार्ड कोडेड वे में देख लेंगे। फिर देखेंगे ठीक है इसमें A था, फिर इसमें देखेंगे क्या D अपने इसमें है, नहीं है, राइट। तो इस केस में आप बोलेंगे कि ठीक है कोई फ्लैग मेंटेन कर लेंगे, इज कंसिस्टेंट और नॉट, और इनिशियली इसको ट्रू रखेंगे, और जब भी हमें कोई दिखेगा कि कोई कैरेक्टर हमारे अलाउड में नहीं है तो उसको हम फॉल्स कर देंगे और ब्रेक कर देंगे इस वर्ड से। जैसे हम ब्रेक करेंगे हम चेक करेंगे कि वो कंसिस्टेंट था कि नहीं, और उसके हिसाब से फिर हम, अगर वो ट्रू ही रहा तो हम काउंट को बढ़ा देंगे, तो हमें 11 पास से काउंट रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि D हमारा नहीं था तो हमने ब्रेक कर दिया, और हर वर्ड के पहले हम एक फ्लैग बना देंगे इज कंसिस्टेंट करके। ठीक है, इज कंसिस्टेंट करके, जो कि इनिशियली ट्रू रहेगा। ठीक है, फिर हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जाएंगे इस वर्ड में। फिर हमने देखा कि D हमारे अलाउड में नहीं है, तो हम इस कंसिस्टेंट को फॉल्स कर देंगे और इस वाले वर्ड से हम ब्रेक कर जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि इस कंसिस्टेंट ट्रू है या फॉल्स, अगर फॉल्स है तो हम काउंट को नहीं बढ़ाएंगे और नेक्स्ट वर्ड पे मूव करेंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड वापस से देखेंगे B हमारे अलाउड में है, यस, हम आगे जाएंगे, D हमारे अलाउड में है, नहीं है। ठीक है, तो इनिशियली ये वापस से ट्रू था, फिर हम देखेंगे कि ये नहीं है तो इसको हम वापस से फॉल्स कर देंगे। ठीक है, फिर देखेंगे कि क्या इसके कंसिस्टेंट फॉल्स है या ट्रू है, तो अगर फॉल्स है तो हम काउंट को नहीं बढ़ाएंगे। फिर हम अगले वर्ड पे जाएंगे, अगले वर्ड पे जाने से पहले हमारा इस कंसिस्टेंट वापस हम ट्रू कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या ये है, यस है, ये है, ये वाला A है, यस है, A है, हाँ है, B है, हाँ है, और फिर हम इस वाले पूरे वर्ड के सारे कैरेक्टर्स को एग्जॉस्ट कर दिए, तो हम बाहर आ जाएंगे। हम देखेंगे इस कंसिस्टेंट ट्रू है, हाँ है, तो हम अपने काउंट को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसमें कैसे कर रहे हैं हम कोई भी कैरेक्टर को ले रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि अलाउड में उसका प्रेजेंस है कि नहीं। तो राइट, दिस इज क्वाइट अ ब्रूट फोर्स अप्रोच, बट दिस गिव्स अस द इंडिकेशन कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को नेक्स्ट वे स्टेप पे अप्रोच करेंगे, राइट। तो
अब मैं इसको और नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी ब्रूट फोर्स अप्रोच था, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि हम हर वर्ड पे गए, हमने एक फ्लैग मेंटेन किया और हमारा काउंट पे हम देख रहे हैं कि इस कंसिस्टेंट ट्रू आया कि फॉल्स आया, उसके हिसाब से अपना काउंट बना रहे हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी कुछ ऐसी, कैरेक्टर सेट, राइट। तो कैरेक्टर सेट हमारा ये अलाउड वाला जो है वो सॉरी, हमारे पास वर्ड से लेट्स से n और मैक्स वर्ड लेंथ हो सकता है अपना k, ठीक है, और अलाउड की लेंथ अगर m होगी, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हर वर्स्ट केस में हर कैरेक्टर में अलाउड में जाके चेक कर रहे हैं, हर कैरेक्टर में अलाउड में जाके चेक कर रहे हैं। तो द वर्स्ट केस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी m इंटू n इंटू k। उस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी क्योंकि हमने कोई भी एडिशनल स्पेस क्रिएट नहीं किया, राइट। सो दिस इज द अप्रोच 1। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड अप्रोच, राइट। क्या हम कुछ स्पेस यूज करके, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है, राइट, क्योंकि अगर मेरे को पता करना है कि इस वर्ड में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, तो मैं बस पहले ही इसका कुछ अगर मैं एरे में या फिर कहीं पे स्टोर कर लेता, क्योंकि हमारे पास अभी तो केवल स्पेस हमारा 26 कैरेक्टर्स का ही है, राइट। तो अगर मैं एरे में स्टोर कर लेता तो बस यहाँ पे जाकर मुझे चेक करना था उस एरे से कि क्या ये प्रेजेंट है कि नहीं, क्या ये प्रेजेंट है कि नहीं, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द एंटायर अलाउड लेंथ, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक यूज ऑफ स्पेस एंड देन यूजिंग दैट हम इस प्रॉब्लम को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले हम ए बी को लेंगे, ए बी को देखेंगे कि भैया चलो ए है और बी है और हमारे पास वर्ड्स रहेंगे, कैरेक्टर्स रहेंगे फ्रॉम ए टू जेड, ठीक है। अब ए जो कैरेक्टर है इसको मैं मैप कर सकता हूँ 0 इंडेक्स से, बी कैरेक्टर को मैप कर सकता हूँ 1 इंडेक्स से, एंड सो ऑन सो फोर्थ, और जेड कैरेक्टर को मैप कर सकता हूँ 25 इंडेक्स से, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले एक अलाउड का एक कैरेक्टर्स प्रेजेंट और अलाउड कैरेक्टर्स का एक एरे बना लेंगे। तो उसमें कैसे होगा, जो इंडेक्सेस होंगे तो उसमें बूलियन इंडेक्स बना सकते हो आप 0 1 2 3 अप टू 25, ठीक है। बूलियन इंडेक्स में फिर 0 के लिए वैल्यू आप क्या करोगे, आप देखो, आप बेसिकली अलाउड में जाओगे, ठीक है। अलाउड में जाओगे, ए देखोगे तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन कैलकुलेट कि ए कौन से इंडेक्स में जाएगा बाय जस्ट सब्ट्रैक्टिंग ए फ्रॉम इट, राइट। अगर आपका सी होता और आप उससे ए इंडेक्स सब्ट्रैक्ट करते तो ये आपको 2 देगा, राइट। इसका आस्की वैल्यू कुछ होगा, राइट, इसका कुछ आस्की वैल्यू होगा एंड वी सब्ट्रैक्ट टू दिस विल गिव 0, एंड इसका कुछ आस्की वैल्यू होगा ए का और बी सी, राइट। तो ये 2 आस्की वैल्यू आगे होगा तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 दे देगा, ठीक है। तो अपन अलाउड वाले का एक एरे क्रिएट करेंगे, तो हम इसमें जाएंगे ए में, तो इसको हम कर देंगे ट्रू, राइट, कि ये प्रेजेंट है और इनिशियली सारे फॉल्स है। फिर हम देखेंगे बी, तो बी का हम करेंगे तो बी माइनस ए पे हम ट्रू कर देंगे, ठीक है, और बाकी सारे अपने फॉल्स हो जाएंगे, फॉल्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हर वर्ड पे जाएंगे, लाइक इसको आप कर देते हैं अलाउड कैर्स करके एक एरे हमने क्रिएट किया। फिर हम क्या करेंगे, हर वर्ड पे जाएंगे, पहले एक वर्ड से स्टार्ट करेंगे, राइट। इस वर्ड पे गए अपन और हमारा सेम एक काउंट हमें मेंटेन करना है इनिशियली 0 और एक फ्लैग हमें मेंटेन करना है इज कंसिस्टेंट जो कि इनिशियली ट्रू होगा, ठीक है। फिर हम पहले वर्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या ये कैरेक्टर हमारे अलाउड कैरेक्टर्स में प्रेजेंट है, यस है, तो हम आगे जाएंगे। फिर हम डी पे देखेंगे क्या ये हमारे अलाउड कैरेक्टर्स में प्रेजेंट है, ये नहीं है, राइट। तो अगर ये नहीं है तो हम इस कंसिस्टेंट को फॉल्स कर देंगे और इस कंसिस्टेंट को फॉल्स कर देंगे और इस वर्ड के लिए ब्रेक कर जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि अगर इस कंसिस्टेंट फॉल्स है तो काउंट को नहीं पढ़ाएंगे। फिर हम अगले वर्ड पे जाएंगे, अगले वर्ड पे जाने से पहले हम इस कंसिस्टेंट को वापस से ट्रू करेंगे। फिर बी डी के लिए देखेंगे, राइट, बी के लिए देखेंगे कि बी हमारे अलाउड कैरेक्टर्स में प्रेजेंट है, यस इट इज, तो फिर हम डी पे जाएंगे। फिर हम डी पे देखेंगे कि क्या ये हमारा अलाउड कैरेक्टर्स में प्रेजेंट है, तो डी हमारा प्रेजेंट नहीं है तो हम इसको वापस से फॉल्स कर देंगे। फिर हम इस वर्ड के लिए ब्रेक कर देंगे और बोलेंगे कि भैया क्या इसका से ट्रू है, फॉल्स है, और फॉल्स है तो हम काउंट को नहीं बढ़ाएंगे और फिर इसको वापस से ट्रू करेंगे और हम अगले वर्ड पे जाएंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे कि सब प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, तो बेसिकली हमने सारे कैरेक्टर्स का सर्च इस वर्ड के लिए पूरे सर्च एग्जॉस्ट कर लिया और हमारा इस कंसिडर ट्रू ही रहा तो हम अपने काउंट को बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड सिमिलरली यू विल डू फॉर द अदर वर्ड्स आल्सो एंड देन फाइनली यू विल रिटर्न द काउंट, राइट। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी m, जो कि हमारा बेसिकली अलाउड कैरेक्टर अलाउड का साइज है, तो उसके लिए पहले हमने ये अलाउड कैरेक्टर्स का एक एरे सॉर्ट ऑफ क्रिएट किया, बूलियन एरे, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m हो जाएगी, राइट। फिर हमारे पास n वर्ड्स हैं, राइट, n वर्ड्स है और हर वर्ड में हम हर कैरेक्टर के लिए एरे में जाकर चेक कर रहे हैं, तो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी m plus n into k, राइट। So the thing where we go for each word and for each word we look up in the allowed characters, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उस वाले फंक्शन की n के हो जाएगी, उस वाले कोड की, और इनिशियली अलाउड कैरेक्टर्स को सेटअप करने की m हो जाएगी, m plus n के। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे m हो जाएगी, राइट। m विल बी द कैरेक्टर सेट का आपका जो साइज है,
राइट, नॉट द अलाउड वन। आप कैरेक्टर सेट का जो आपका साइज है दैट विल बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि अपन उतना तो एरे का साइज ऑलरेडी क्रिएट कर दिए। इवन दो इसमें अलाउड का साइज 2 था, लेकिन हमने कितना साइज का एरे क्रिएट किया था, 26 साइज का, ठीक है। तो दैट इज द सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी m रहेगी, वेयर नॉट m एक्चुअली, इट विल बी द साइज ऑफ द कैरेक्टर सेट, size of allowed character set, right? Size of allowed character set. Okay, so this was approach 2. Now let's discuss the approach 3. This is actually very simple, right? हम क्या कर सकते हैं, अगर हम array create कर सकते हैं तो हम एक set ही create कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, allowed का एक set create कर देंगे, हम हर कैरेक्टर पे जाएंगे और उसको एक सेट में डालते रहेंगे। फिर ये B है तो इसको भी डालते रहेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक वर्ड पे जाएंगे, फिर हम एक वर्ड पे स्टार्ट करेंगे, फिर हमारा सेम काउंटर 0 और इज कंसिस्टेंट इनिशियली ट्रू, ठीक है। इस वर्ड पे गए, अपन ने देखा कि ठीक है, क्या ये वर्ड अपना क्या ये कैरेक्टर अपना सेट में एक्सिस्ट करता है, हाँ करता है, तो आगे चलो। क्या ये कैरेक्टर अपना सेट में एक्सिस्ट करता है, नहीं करता, तो इस कंसिस्टेंट को हम क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। फिर इससे ब्रेक कर जाएंगे, फिर हम देखेंगे क्या इस कंसिस्टेंट ट्रू या फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो हम काउंट को नहीं बढ़ाएंगे और आगे वाले वर्ड पे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट वाले वर्ड पे, और उसको वापस से ट्रू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे क्या ये बी सेकेंड वर्ड के लिए क्या ये कैरेक्टर मेरे सेट में एक्सिस्ट करता है, बी करता है यस, तो अपन आगे जाएंगे। डी पे देखेंगे क्या ये मेरे सेट में एक्सिस्ट करता है, नहीं, तो अपन इस कंस्टेंट को फॉल्स कर देंगे, इससे ब्रेक कर देंगे और देखेंगे कि अगर इस कंस्टेंट फॉल्स है तो काउंट को नहीं बढ़ाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट वर्ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसको वापस से ट्रू करेंगे, फिर देखेंगे ए एग्जिस्ट करता है, यस करता है, आगे जाएंगे एग्जिस्ट करता है, यस, ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है, और डन, वी आर डन, राइट। तो हम ये पूरे वर्ड को हमने सारे कैरेक्टर्स को देख लिया और हमारे सेट में एक्सिस्ट करता है, तो हमारा इस कंसिस्टेंट ट्रू ही रहा, तो इस कंसिस्टेंट ट्रू रहा तो हम अपने काउंट को बढ़ा देंगे, ठीक है। और फिर हम अगले पे जाएंगे, अगले वर्ड पे देखेंगे, इस पे वापस से आई से स्टार्ट करेंगे, इस कंसिस्टेंट ट्रू से स्टार्ट करेंगे। ये देखेंगे क्या सेट में एक्सिस्ट करता है, हाँ करता है, सेट में एक्सिस्ट करता है, हाँ करता है, सेट में एक्सिस्ट करता है, हाँ करता है, एंड देन वी आर डन, राइट। तो हमारा इस कंसिस्टेंट ट्रू ही रहा तो हम अपने काउंट को बढ़ा देंगे। फिर हम इस वर्ड पे जाएंगे वापस से आई पे, वापस से फिर देखेंगे कि क्या ये कैरेक्टर बी सेट में एक्सिस्ट करता है, हाँ करता है, ये एक्सिस्ट करता है, हाँ करता है, क्या ये एग्जिस्ट करता है, डी एग्जिस्ट नहीं करता मेरे सेट में, तो हम इस कंसिस्टेंट को फॉल्स कर देंगे और यहीं से ब्रेक कर देंगे, हमें और आगे सर्च करने की जरूरत नहीं है। फिर देखेंगे इस कंसिस्टेंट हमारा फॉल्स है तो हम अपने काउंटर को नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस केस में हमारा काउंटर फिर फाइनली हम यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देंगे। सो दिस इज अबाउट दैट। ये थोड़ा हमारा सिंप्लीफाइड अप्रोच हो गया, थोड़ा ऑप्टिमाइज अप्रोच हो गया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही रहेगी, एम जो कि हमने अलाउड साइज था उसका एक सेट क्रिएट किया, प्लस n इंटू के ईच वर्ड इंटू द कैरेक्टर लेंथ, क्योंकि हम जाके सेट में चेक कर रहे हैं, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप कह सकती हो कि इट इज समवॉट बेटर देन व्हाट वी डिड इन द एरे 1, क्योंकि इसमें जो सेट हम क्रिएट कर रहे हैं इट विल ऑलवेज बी ऑफ द अलाउड कैरेक्टर का साइज, राइट, क्योंकि अलाउड में तो यूनिक दे रखा है, तो इट विल बी द साइज ऑफ m, राइट। सो कंपेयर टू द प्रीवियस वन जहाँ पे वो कैरेक्टर सेट का साइज था, यहाँ पे केवल वो अलाउड का साइज रहेगा, बस उतना अपने को यहाँ पे फायदा मिला। एक और अप्रोच थी गाइस जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, काफ़ी अच्छी, और ये दिस इज अराउंड बिट मास्किंग, ठीक है, इट्स कॉल्ड बिट मास्किंग। अगर आपने पहले 3 अप्रोचेस कर लिए तो यू डोंट हैव टू लिसन टू दिस अप्रोच, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच है, ऑल्दो इस प्रॉब्लम के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर मैं ये अप्रोच आपको दिखाना चाहता था क्योंकि ये मैंने अभी रिसेंटली ईट कोड में पढ़ा था, तो मेरे को ये अप्रोच काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। आई जस्ट वांटेड टू कीप द कॉन्सेप्ट टू यू, मे बी यू कैन यूज दिस इन सम अदर प्रॉब्लम्स एज वेल, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये है क्या। ओके, तो बिट मास्किंग में क्या होता है, पहले आप एक मास्क क्रिएट करते हो, ठीक है, मास्क क्रिएट करते हो। इस मास्क से ये पता चलता है कि कौन कौन से, लेट्स से इसमें हम ए बी की बात कर रहे हैं, राइट, ए बी की बात कर रहे हैं, तो दिस मास्क विल टेल मी कि कौन कौन से कैरेक्टर्स इस मास्क में प्रेजेंट है। नाउ व्हाट डू आई मीन विद दैट, राइट। सो मास्क अपना इनिशियली 0 होता है, ठीक है। फिर अपन गए हर कैरेक्टर पे, यहाँ से इस पे ए पे गए, तो ए बेसिकली अगर मैं बिट्स के थ्रू, बिट्स में क्या होता है, बिट्स में बेसिकली 2 चीज़ हो सकती है, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, राइट, 0 हो सकता है 1 हो सकता है। तो सिमिलर टू बूलियन, 0 कैन बी मीन कि 0 का मतलब हो गया कि अलाउड में वो प्रेजेंट नहीं है, और 1 का मतलब हो गया कि वो अलाउड में प्रेजेंट है, राइट। लेकिन ए का इंडेक्स क्या होगा, तो बेसिकली अगर मेरे पास, क्योंकि हमारे पास कितने कैरेक्टर्स है, 26 कैरेक्टर्स सेट है ना अपना, तो अपन एक इंटीजर वाले में प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इंटीजर में 32 बिट्स होते हैं, राइट। तो अब उसको कैसे करेंगे, राइट। तो अगर मैं इसे लिख दूँ फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 0
0 0 0 0 और इस तरीके से चलते रहेगा। ये अपना लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो गया। नाउ अगर ऐसा सोचो कि ये अगर 1 होता, राइट, ये अगर 1 होता तो इसका मतलब है कि अलाउड में अपना ए प्रेजेंट है, राइट। अगर ये 1 होता तो दिस मीन्स कि अलाउड में अपना सी प्रेजेंट है, राइट। सो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इस तरीके से हम अपना मास्क बनाएंगे टू रिप्रेजेंट कि अलाउड में है क्या क्या, ठीक है। तो लेट मी जस्ट मूव माय दिस थिंग हियर एंड नाउ लेट्स डू दिस, ओके। अब देखो, अब ए बी से चलते हैं, फिर हम क्या करेंगे, मास्क कैसे क्रिएट करेंगे, राइट। मास्क हम ऐसे क्रिएट करेंगे, बेसिकली मास्क, राइट। तो इसमें बेसिकली हमें पहले बताना है कि राइट, तो हमें ये मास्क क्रिएट करना है। तो हमें बेसिकली इसके लिए ए बी के लिए कुछ ऐसा हमारा बनना चाहिए था, हमारा मास्क बन जाना चाहिए था 1 और 1, ठीक है, ऐसा बन जाना चाहिए था। लेकिन मास्क अपना इनिशियली क्या है, 0 है, ठीक है। तो अब अपन इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो अपने को पता है कि अपना ओके गाइस, तो अपन को पता है कि देखो ए के लिए अपना अगर अपना मास्क 0 है तो अपने को क्या करना था, अपने को बेसिकली ऐसा कुछ मास्क था अपना। तो सो फॉर एग्जाम्पल सी के लिए देखते हैं, राइट। तो सी के लिए अपने को क्या करना था, सी के लिए अपने को इस मास्क को और करना था बेसिकली बिट वाइज और इसके साथ, राइट 1 0 0 के साथ। और अगर डी प्रेजेंट था तो अपने मास्क को यहाँ पे और भी बिट्स हो रखे होंगे, यहाँ भी और बिट्स होंगे, ये अपना मास्क है। अगर डी मेरा प्रेजेंट था तो मेरे को बोलना था कि भैया ये जो मास्क है इसका और कर दो बिटवाइज और विथ दिस वन, राइट 1 0 0 0। अगर ये और कर देते तो हमारा मास्क फिर कुछ ऐसा हो जाता 1 0 0 0 और आगे तो जो बिट्स है वो तो है। तो इससे क्या होता है, हमारे मास्क में ऐसा हम पता कर पाते कि ठीक है हमारे अलाउड में फिर डी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो ए क्या है, ए यहाँ पे ए रिप्रेजेंट हो रहा है इस तरीके से 1 से, बी रिप्रेजेंट हो रहा है 1 0 से, सी रिप्रेजेंट हो रहा है 1 0 0 से, राइट। तो बेसिकली जो सी है, राइट, सी जो है, सी कैसे आ रहा है, सी इस तरीके से आ रहा है कि भैया आपका जो 1 है उसको लेफ्ट शिफ्ट करना है 2 से, राइट 2 से लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो बेसिकली 2 लेफ्ट शिफ्ट करना है आपको सी माइनस ए से, राइट। तो इस तरीके से हम अपना और फिर इसको इसको बिटवाइज और कर देंगे मास्क से और इसको हम स्टोर कर लेंगे अपने मास्क में, ठीक है। तो अब इससे क्या फायदा हुआ, अब इससे ये फायदा हुआ गाइस कि ए बी के लिए हमारा मास्क बन गया कुछ ऐसा, ठीक है। ये अगर इस समझ में आ गया होगा तो ये हमारा ये हो गया कुछ ऐसा। अब इसका फायदा क्या है, अब इसका फायदा ये है कि आप क्या करोगे, आप जाओगे हर एक वर्ड पे, ठीक है। आपका मास्क रेडी हो गया है, ठीक है, आपका मास्क कुछ ऐसा हो गया है, मास्क इज इक्वल टू 1 1, ठीक है। अब क्या करोगे, आप जाओगे हर एक वर्ड पे, एक वर्ड पे आप देखोगे कि ठीक है पहला कैरेक्टर पे आप पहले वर्ड से स्टार्ट करोगे, ठीक है। और सेम थिंग वो काउंट और इज कंसिस्टेंट तो आपका है, इज कंसिस्टेंट इनिशियली आपका ट्रू था, ठीक है। आप गए ए पे, ठीक है, आपका मास्क रेडी है, आप गए ए पे। अब आपको क्या क्रिएट करना है, अब आपको सिमिलरली ए के लिए आपको क्रिएट करना है ऐसा ही कुछ, राइट 1 लेफ्ट शिफ्ट ए माइनस ए, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा और 1 का लेफ्ट शिफ्ट 0 यानी कि केवल 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इसने आपको दिया 1, डी आपको क्या देगा, डी आपको देगा 1 0 0 0, ठीक है। तो ए के लिए जब आपको 1 मिला तो आप ना मास्क और एंड कर दो इस रिजल्ट के साथ, ठीक है, एंड कर दो इस रिजल्ट के साथ। तो हमारा मास्क था 1 1 एंड 1, ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि क्या हमारा ये 1, अगर ये रिजल्ट हमारा 0 आता तो इसका मतलब ये था कि ये नंबर हमारे मास्क में प्रेजेंट है ही नहीं, या फिर इसका मतलब कि ए हमारे पास में प्रेजेंट है ही नहीं, मतलब अलाउड में प्रेजेंट नहीं है। अगर हम 1 0 0 के साथ करते एंड, राइट, तो हमारा मास्क तो ये था, राइट, केवल ए और बी ही प्रेजेंट था, लेकिन ये हमारे इसमें डी भी प्रेजेंट है, तो हम इसको एंड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, राइट। तो इसको एंड करने से हमें ये पता चल रहा है कि ये कैरेक्टर हमारे अलाउड में प्रेजेंट है कि नहीं है, राइट। सो दिस इज व्हाट विल डू। और इसको अब और ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, पर एक एग्जाम्पल कंप्लीट कर लेते हैं। तो ए क्या आ गया, ये करने से ए आ गया हमारे पास 1 और मास्क था हमारा 1 1। तो इसको हमने एंड किया, हमने देखा कि ये नंबर 0 नहीं है तो इसका मतलब भी प्रेजेंट है। फिर हम डी पे गए, डी हमारा आया 1 0 0 0। फिर हम देखा कि क्या ये हमारे मास्क पर प्रेजेंट है, एंड करने से तो ये प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब हमारा इस कंसिस्टेंट हो जाएगा फॉल्स, हम इस वर्ड से बाहर आ जाएंगे, देखेंगे इस कंसिस्टेंट फॉल्स है कि ट्रू है, अगर फॉल्स है तो काउंट को यही बढ़ाएंगे। फिर हम अगले वर्ड पे जाएंगे बी पे,
बी पे जब करेंगे तो हमारा जो उसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 1 0। इसको एंड करेंगे मास के साथ 1 1 के साथ, तो हमारे पास कुछ तो 1 होगा, राइट, एंड दिस विल बिकम 0। तो ये नंबर हमारा अगर 0 नहीं हुआ तो इसका मतलब बी प्रेजेंट है। फिर हम अगले पे जाएंगे, वी नो कि ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट था ही नहीं, तो इसको कैसे करेंगे, मास हमारा है 1 1 और इसको एंड करेंगे 1 0 0 0 से, राइट, जो कि डी का अपना यहाँ से आएगा 1 लेफ्ट शिफ्ट डी माइनस से। इसको एंड करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब कि ये हमारे मास पे प्रेजेंट नहीं है, तो किस कंसिस्ट हमारा इनिशियल ट्रू था, इसको हम फॉल्स कर देंगे, ब्रेक कर देंगे और फिर हमारा काउंट भी नहीं बढ़ेगा। इंटरेस्टिंग केस यहाँ पे आएगा जब हर कैरेक्टर में हम जब एंड करेंगे मास के साथ तो हमें हमेशा एक वैल्यू मिलेगी, राइट, और हम ब्रेक कर जाएंगे, फिर देखेंगे कि इस कंसिस्ट हमारा ट्रू था इनिशियली, तो हम फिर काउंट को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस मास का भी यूज कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा हो तो इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम एक मास क्रिएट करते हैं यूजिंग और का करके, विच बेसिकली सेज कि हमारे मास से कि क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, फिर हम जाते हैं हर वर्ड पे देखते हैं भैया कि ये कैरेक्टर, जैसे ही हम ये कैरेक्टर हमने कैसे कैलकुलेट किया था मास में, अब ये कैरेक्टर का फिर हम वही कैलकुलेट करते हैं और फिर मास से एंड करते हैं ये देखने के लिए कि क्या ये चीज़ हमारे मास में प्रेजेंट है या नहीं है। दैट इज राइट, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप इस चीज़ को मल्टीपल अप्रोचेस मल्टीपल जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे यूज़ किया, मैं इसको कोड भी करूँगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं कि ऑल दो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये तो कांस्टेंट ही रही क्योंकि हमने केवल एक बिट मास्क बनाया, बट इट्स नॉट एक्चुअली ट्रू, राइट, क्योंकि हमारा कैरेक्टर सेट बहुत छोटा था, 26 था, तो आप तो कह सकते थे कि एरे में भी फिर कांस्टेंट होगा, सेट में भी कांस्टेंट होगा, राइट। तो या यू कैन से दैट, तो हम यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इट कैन बी नॉट दिस बट बेसिकली नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द कैरेक्टर सेट, राइट। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे मास्क क्रिएट करने के लिए हमने हर कैरेक्टर पे गए अलाउड के, तो m था पहले, फिर हर कैरेक्टर्स इन अ वर्ड वी टुक ऑल द वर्ड्स एंड फिर ईच वर्ड में हम लोग हर कैरेक्टर को हमने सर्च किया उस मास्क से, राइट। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी m प्लस n के, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी यहाँ पे कह सकते हो कांस्टेंट। और अगर आप आर्ग्यू करना चाहते हो कि क्योंकि कैरेक्टर सेट 26 था दैट्स व्हाई यू आर एबल टू क्रिएट मास्क, तो फिर आप उसमें कह सकते हो कि ठीक है, जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी इट विल बी इक्वल टू द character set का size. Okay, so that's it for this video guys. I'll code all the 3 approaches, not the first one क्योंकि वो बहुत ही बेसिक सा हार्ड कोडेड सा है, वो आपको ट्राई कर लेना। बाकी अप्रोचेस को अपन कोड करते हैं। चलो सी यू। ओके गाइस, तो चलो अब इसको कोड कर लेते हैं। तो अपन ने 4 अप्रोच डिस्कस करी। अप्रोच 1 मैं कोड नहीं करूंगा, आपको ट्राई करना है तो कर लो, लेकिन अभी हम सीधा अप्रोच 2 पे जाते हैं, राइट। तो अप्रोच 2 में अपन ने बोला कि अपन एक एरे बनाएंगे, राइट। तो दिस एरे और नॉट एरे बट बूलियन एरे, राइट। इंट एरे भी बना सकते हो आप, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, बट फॉर सेक ऑफ इट आई विल क्रिएट अ बूलियन एरे ऑफ साइज 26। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अपने को जाना है हर कैरेक्टर में फॉर कैरेक्टर सी इन अलाउड डॉट टू कैर एरे, राइट। फिर अपने को अलाउड का पूरा स्ट्रिंग जो है उसको कैरेक्टर एरे में सेट कर देगा, एंड देन व्हाट वी हैव टू डू इज एरे डॉट एरे में हमें करना है बेसिकली सी माइनस ए इज इक्वल टू ट्रू, राइट। तो इसका मतलब है कि ये अब अपने एरे में प्रेजेंट है और इनिशियली आपको बस एरे इनिशियलाइज करना है फॉल्स से। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि हमारे पास एक एरे बन गई है बूलियन एरे, जो ये बता रहा है कि अलाउड में क्या क्या प्रेजेंट है। अब हमें एक बनाना है काउंट जो कि 0 होगा और एक बूलियन इज कंसिस्टेंट विच इज इनिशियली विल बी ट्रू, right, and then we will go in each word string word in words, ठीक है। और फिर finally again I'll do this for character C in word dot to char array, right। तो हम अब हर वर्ड में जा रहे हैं, तो इसको करने से पहले हमेशा अपन को ये करना है कि is consistent is equal to true। तो आप यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते थे इसको, वैसे तो यहीं पे कर देते हैं इसको बूलियन इज कंसिस्टेंट ट्रू, और इसको यहाँ से कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और फाइनली हमें अपना काउंट रिटर्न करना है, राइट। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एक कैरेक्टर पे देख रहे हैं, हम देखेंगे कि इफ एर ऑफ सी माइनस ए अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो ये अगर ट्रू है, ये अगर प्रेजेंट नहीं है तो अगर फॉल्स है, राइट, तो ये फिर ट्रू हो जाएगा। और फिर हम बोलेंगे कि भैया यहाँ से हम इस कंसिस्टेंट को फॉल्स कर दो और यहाँ से ब्रेक कर जाओ। ठीक है, और फाइनली हर वर्ड के बाद हमें बस चेक करना है कि क्या हमारा इस कंसिस्टेंट ट्रू था
तो अगर वो ट्रू था तो हम अपने काउंट को बढ़ा देंगे, राइट। तो काफ़ी सिंपल ही है, इसको मैं ज़्यादा डीबग भी नहीं करूँगा, इसके ऊपर रन करके देख लेता है कोई केस है। तो ये चल गया अपना, ठीक है। तो बस आपको क्या देखना है कि आपने एक बूलियन एरे बनाई, तो आपका अलाउड स्ट्रिंग अगर मान लेते हैं, ये एग्जांपल ही ले लेते हैं ए बी, तो ए बी है, तो आपका एक बूलियन एरे बन गया। तो 0 पे ये हो गया ट्रू, और फिर 1 पे हो गया ये ट्रू, और ट्रू पे ये रहेगा फॉल्स, 3 पे ये रहेगा फॉल्स, और ये पूरे 25 तक ये फॉल्स ही रहेगा, है ना। और फिर उसके बाद हम हर वर्ड पे जा रहे हैं, इस पे हमारा जैसे मान लेते हैं कि एक वर्ड के लिए मैं दिखा देता हूँ, तो एडी था हमारे पास, राइट। तो एडी एक वर्ड है हमारे पास, ठीक है। और हमारा एक काउंट है जो कि इनिशियली 0 है, और एक इज कंसिस्टेंट एक फ्लैग है जो कि इनिशियली ट्रू अपन ने किया हुआ है। फिर अपन ने देखा कि ये कैरेक्टर अपने बूलियन में एक्सिस्ट करता है, तो इसको अपन ने कैसे कैलकुलेट किया, a माइनस ए, तो ये अपन को 0 दे देगा, और 0th इंडेक्स पे देखेंगे क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, राइट। तो ये फॉल्स नहीं है तो हमारा चलेगा। अगले कैरेक्टर के लिए डी के लिए हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि ओके ये फॉल्स हो गया तो ये ट्रू हो जाएगा, फिर इस कंसिस्टेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, इस कंसिस्टेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा, और फिर हम यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या ये इस कंसिस्टेंट ट्रू है, नहीं, इस कंसिस्टेंट फॉल्स है तो हमारा काउंट नहीं बढ़ेगा, और जब भी इस कंसिस्टेंट ट्रू रहेगा तो हमारा काउंट बढ़ जाएगा, और फाइनली हम काउंट को रिटर्न कर देंगे, राइट। सो दिस इज अबाउट दैट। तो काफ़ी सिंपल ही था, तो इसको और ज़्यादा डिबग नहीं करेंगे, इसको बस एक बार सबमिट कर देते हैं कि सारे टेस्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा, और ये चल रहा है, राइट। तो लेट मी जस्ट कॉपी दिस कोड, और मैं इसको अपने उसमें डाल देता हूँ, अपने नोट्स में, और दिस इज द फर्स्ट अप्रोच दैट वी डिस्कस सो फार, ठीक है, कूल। अब दूसरी अप्रोच अपन ने बोली थी कि यहाँ पे अपन एक हैश सेट बनाएंगे, तो अपन एक सेट बना लेते हैं, राइट, सेट ऑफ कैरेक्टर, एंड लेट्स कॉल दिस सेट, एंड ये अपन एक बनाएंगे हैश सेट, राइट। और फिर हम क्या करेंगे, हर कैरेक्टर में जाएंगे, और हम अपने इस सेट में आई थिंक ऐड होता है, तो हर सेट पे अपने ऐड करते जाएंगे, ठीक है। फिर हम बोले कि भैया हर वर्ड में जाओ और फिर चेक करो कि क्या ये अपने सेट में कंटेन करता है कि नहीं। इफ सेट डॉट कंटेन्स सी, अगर ये कंटेन नहीं करता है तो फिर ये हो जाएगा फॉल्स, और यहाँ से फिर हम अंदर आ जाएंगे ट्रू, तो इसका सिस्टम हमारा हो जाएगा फॉल्स, और फिर हमारा काउंट भी बढ़ जाएगा। तो ये तो काफ़ी सिंपल था, इसको निकल लेना, ठीक है। तो ये चल गया, इसको सबमिट कर देते हैं, and it's working fine, right? So this was about set thing. This is our approach third, right? Okay, now comes the interesting part. तो set वाला आपको समझ में तो आ गया होगा, इसको अपन और डिबग नहीं करेंगे, ठीक है। अब अपन अपना करते हैं बिट मास्क वाला, ठीक है। तो अपन बनाएंगे एक लेट्स कॉल इंटीजर मास्क जो कि इनिशियली 0 है, ठीक है। और फिर अगर हमें अपना इंटीजर मास्क बनाना है तो अपन क्या करेंगे, अपन जाएंगे कैरेक्टर सी में, अलाउड टू कैरेक्टर एरे, और अपन को करना है मास्क इज इक्वल टू मास्क बिटवाइज और विथ वॉट, राइट। दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। तो इट हैज टू बी फ्रॉम 1 टू लेफ्ट शिफ्ट बाय सी माइनस ए, राइट। वाई गाइस? सो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इनिशियली हमारे मास्क 0 0 0 और कुछ थे बीच में बहुत सारे 0, और फिर एंड में ये 0 था, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि सी अलाउड में पहला कौन सा है, पहला है अपना ए, राइट। ए को छोड़ देता है, ए को छोड़ के डी कर लेते हैं एक बार, डी है, डी था अगर अपने अलाउड में, ठीक है। तो अगर डी था हमारे अलाउड में, लेट्स से यही देते तो अगर डी भी था हमारे अलाउड में, तो अगर डी था हमारे अलाउड में तो 1 लेफ्ट शिफ्ट सी माइनस ए क्या हो जाएगा, सी अपना टी हो जाएगा, डी माइनस ए क्या हो जाएगा, डी माइनस ए आ जाएगा अपना 3, राइट। और 1 को अपन लेफ्ट शिफ्ट करें 3 से, तो ये अपने को देगा 1 0 0 0, राइट। और फिर इसको अपन मास के साथ एक्सॉर कर रहे हैं, तो ये अपना हो जाएगा 1। फिर अपना दूसरा जो होगा बी, तो बी माइनस ए, तो ये हो जाएगा अपना 1 लेफ्ट शिफ्ट 1, तो वो अपने को देगा 1 0। इसको अपन बिटवाइज और करेंगे मास के साथ, तो ये अपने को दे देगा 1 0, राइट। तो अपना ये ऐसा मास्क बन जाएगा, ठीक है। अपना अब मास्क बन गया। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को ये कंडीशन में ये देखना है कि अगर अपना कोई कैरेक्टर आया लेट्स से, राइट, तो लेट्स से हमारे पास अपना मास्क बन गया है कुछ ऐसा, तो इसको अपन कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे रख देते हैं। और अपना अलाउड मैंने बोला था कि डीबी है, ठीक है, डीबी कैरेक्टर्स जो है कि वो अलाउड में है, फाइन, ठीक है।
और अपन वर्ड्स बना लेते हैं, कुछ वर्ड्स एक बना लेंगे DAB और एक बना लेंगे BD, 2 वर्ड्स, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, अब अपने को करना है कि बेसिकली DAB, राइट। तो D को कैसे बनाना है, D को बनाना है तो इसको एक अपन कर देंगे रिजल्ट करके। अब रिजल्ट में अपने को क्या करना है, सेम थिंग, 1 लेफ्ट शिफ्ट C माइनस A, ठीक है। तो ये अपने को क्या देगा, ठीक है, ये अपने को देगा बेसिकली कि रिजल्ट जो है अपना इट इज 1 लेफ्ट शिफ्ट C क्या है इनिशियली, राइट, हर एक वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर में अपन, राइट, D में, तो D माइनस A अपना हो जाएगा BCD, तो अपना 3 हो जाएगा, तो दिस विल गिव अस 1000, राइट। अब ये रिजल्ट अपना हो गया 1000, फाइन, ठीक है। तो अब इन्हों क्या करना है, अब करना है कि बेसिकली अगर मैं इसको एंड करूं मास्क बिटवाइज एंड विथ रिजल्ट, ठीक है, अगर ये वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब है कि ये जो रिजल्ट है ये हमारे मास्क में प्रेजेंट नहीं है, और अगर ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब कि वो हमारे अलाउड में प्रेजेंट था, तो देन वी कैन गो अहेड, राइट। अब इसको देखो D था ना, तो D को अपन ने एंड किया इसके साथ, तो कुछ वैल्यू देगा, ठीक है, 1000 ही देगा, राइट। अगर 1000 देगा तो हमें पता चल गया कि ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू, इफ दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो अगर ये अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट नहीं है और हमारी कंसिडर फॉल्स हो जाएगा, और फिर हम लोग हमारा सेम प्रोसेस चलेगा। फिर हम A के लिए आएंगे, राइट, A के लिए 1 लेफ्ट शिफ्ट A माइनस A, तो 1 ही रहेगा वो, राइट। तो हमारा रिजल्ट इस केस में 1 हो गया। इसको जब एंड करेंगे हमारे मास्क के साथ तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा 0, राइट। और इस केस में बेसिकली पता चल गया कि A प्रेजेंट नहीं है, तो A प्रेजेंट नहीं है तो हम ब्रेक कर देंगे, और देन हमारा इस कंसिस्टेंट फॉल्स ही रहेगा और हमारा काउंट नहीं बढ़ेगा। BD के लिए फिर मास्क बनाएंगे तो एक मास्क बनेगा 10 और एक मास्क बनेगा 100, राइट। तो उसमें एंड करेंगे तो हमेशा हमें रिजल्ट मिलेगा। चलो इसको रन कर लेते हैं। तो ये चल गया हमारे सैम्पल टेस्ट केसेस के लिए। अब इसको सबमिट कर देते हैं और ये सारे टेस्ट केस के लिए चल गया, सही। अब इसको अपन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं नोट्स में, तो ये नोट्स आपको मेरे मिल जाएंगे। कूल गाइस, सो दिस इज अबाउट दैट। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने सॉल्व करी यहाँ पे, और आपको बहुत ही ये अप्रोच काफ़ी प्यारी लगी होगी मास्क वाली। इसको जरूर से याद रखना, काफ़ी बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, आई विल सी यू इन अदर डेली चैलेंज टुमारो, एंड कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग, और कमेंट करके बताते रहिए। अच्छा लगता है तो कमेंट कर दिया करोगे कैसा लग रहा है आपको, और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।